दूसरा जोड़ है जिसे खतना वाला जोड़ बोलते हैं। इस जोड़ के अंदर जी इतनी भारी परेशानी है। हमारे गांव में एक लघु उद्योग खुलवाऊंगी जिससे औरतें घर का काम करके उड़ा काम कर सकें। और जी अगर हमें गांव वाले इस काम के लिए चुनते हैं, गांव में इतनी समस्या के लिए अगर गांव वाले जी हमें चुनते हैं, तो हम ये मानते हैं कि जी ये समस्या गांव वालों के आगे जिंदगी में कभी भी जी इन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर गांव वाले हमें वोट देते हैं और सपोर्ट करते हैं तो ये समस्या जी गिने चुने टाइम के अंदर जी बिल्कुल क्लोज हो जाएंगी। नमस्कार। चरखी दादरी न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। इस समय हम गांव मकडाणा में मौजूद हैं। गांव मकडाणा में स्वर्गीय अजीत सिंह के परिवार से सरपंच पद के लिए उम्मीदवार हैं। उनसे हम बातचीत करने वाले हैं। आखिर इनके क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर ये ग्रामीणों से वोट मांग रहे हैं। अगर मकडाणा गांव के ग्रामवासी इनको एक अवसर देते हैं तो गांव में किस तरह के विकास कार्य करवा सकते हैं। जी राम राम जी नमस्कार जी, सभी ग्रामवासियों को नमस्कार। हमारे गांव में बहुत सारी समस्याएं हैं। सबसे ज़्यादा समस्या हमारे गांव में पानी की है। अगर ग्रामवासी हमें अवसर देंगे तो इन सारी समस्याओं का हम हल कर सकते हैं। जी। इनके परिवार से कुछ और सदस्य भी हैं, उनसे हम बातचीत करने वाले हैं कि आखिर उनके मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पर वो काम कर रहे हैं और ग्रामीणों का विश्वास कैसे जीत रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सभी ग्रामवासियों को हाथ जोड़कर राम राम। नमस्कार जी। नमस्कार जी, अब मेरे सभी ग्रामवासियों को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम जी। कैसेंट जी भी मौजूद है, इनसे हम बातचीत करने वाले हैं। जी नमस्कार। नमस्कार, सभी गांववासियों को हाथ जोड़ के नमस्कार। चलिए इस परिवार का जो सबसे छोटा बेटा है उसी से हम शुरुआत करते हैं। जी सबसे बड़ा कारण है हमारे गांव में पानी की सबसे बड़ी समस्या है। हम ये मानते हैं कि हमारे अंदर ऐसी खूबी है कि हम उस समस्या को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। अगर ग्रामवासी हमें वोट देते हैं, हमारी भाभी को सपोर्ट करते हैं और वोट देते हैं, तो हम इस समस्या को बिल्कुल अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं। गांव की जी आज से नहीं लगभग 100 साल से हमारे गांव में पानी की समस्या जो की तो बनी हुई है। लोगों को पीने का पानी बिल्कुल भी मुहैया नहीं है। हालांकि गांव के अंदर पानी के ऊपर बहुत ज़्यादा रुपया खर्च भी किया जा रहा है, सरकार भी रुपया देती है, लेकिन जी क्या कारण है इस बात का नहीं पता। फिर भी जी गांव के अंदर पीने का पानी की बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है जी। जी। अगर आपकी पत्नी को ग्रामवासी अवसर देते हैं तो क्या सच में आप पीने के पानी की समस्या मेट देंगे? क्योंकि आपका चुनाव चिन्ह की बात करें तो वो भी हैंडपंप का निशान है और समस्या भी पानी की है। तो क्या आप समस्या मेट देंगे पानी की? हाँ जी, बिल्कुल मेट देंगे। जी। क्या अगर ग्रामवासी आपको अवसर देंगे तो जो पीने की पानी की समस्या गांव में बनी हुई है, क्या उसको मेट सकते हैं? हाँ, मेट सकते हैं हम। जी। अच्छा, और क्या मुद्दे हैं? किन मुद्दों पर आप बात कर रहे हैं? ऐसे में आप गांव के लिए क्या विकास कार्य ऐसे कर सकते हैं जिससे ग्रामवासी आप पर विश्वास जता सकें, जिसके कारण आपको वोट दे सकें? जी बताइए। हमारे गांव में जो गंदा पानी है उसकी निकासी की सही जगह नहीं। एक तो जोड़ों में गंदा पानी जा रहा है। जो गंदे पानी की जितनी सीवर लाइन है उनको गांव से बाहर लेके जाएंगे, ठीक है। जोड़ों में साफ पानी डालेंगे, एक तो उनको खाली करवा के नया पानी डालेंगे। उनमें गांव का कोई भी किसी जगह से गंदा पानी के आने की जगह नहीं रहेगी, गंदा पानी बाहर होगा। जी। अभिमन्यु, गंदे पानी की निष्कासन की मतलब कि गंदे पानी को गांव से बाहर निकालने की बात की जा रही है, आखिर क्यों? जोड़ों में क्या समस्या है? जी गंदा पानी जोड़ों में रहता है तो नहीं ही तो उस पानी को जी पशु पक्षी पी सकते हैं। और जो उस जोड़ में गंदा पानी की वजह से जी इतनी गंदगी फैल जाती है, काई जम जाती है, आसपास के घरों को इतनी बदबूदार माहौल का सामना करना पड़ता है कि जो ऐसा ही नहीं है जी बिल्कुल। बाहर निकासी की जी इसीलिए कहते हैं कि इस पानी को बाहर निकाला जाएगा, गंदे पानी को बाहर सीवरेज के थ्रू बाहर निकाला जाएगा एक साइड गांव में। और जी इसको जोड़ को बिल्कुल साफ पानी से भरा जाएगा, नहरी पानी से इस जोड़ को जोड़ा जाएगा। और जी हमारे पास यहाँ गांव में जी दूसरा जोड़ है जिसे खतना वाला जोड़ बोलते हैं। इस जोड़ के अंदर जी इतनी भारी परेशानी है, जब बारिश थोड़ी सी भी बारिश आ जाती है उस टाइम पर जी जोड़ बिल्कुल पानी का फुल हो जाता है। और जी लोग घरा के आगे बिल्कुल रेत का कट्टा भर घरा का आगे लगा लगा जी उस पानी डाटी ही बहुत दुख हो है कि जी इस गांव में रहती यानी अक जी इतना गरीब घरा का मानस सी किसा जरूरत बहुत पूंजी लगा लगा लोगों ने मकान तैयार कराया ही। और एक बारिश आने का कारण उस घरा का में जी बहुत मोटी मोटी दरार पड़ जिया ही, बिल्कुल वे घर जी खत्म होने की तादार पर आ रहा ही। आज जी बारिश को सामना करते करते उन घरा में जी इसी हालत भी होगी थी। कुछ एक परिवार जी आंगनबाड़ी का मैं और जी परस बन रही है, परस का मैं आपकी शरण ली थी बारिश से बचन खातिर। तो जी इस जोड़ को बहुत गहराई तक समाधान करो जागो जी। जैसा कि अभिमन्यु का कहना है और करीबन
काफ़ी समय की बात है, जब बारिश का समय था उस समय हम भी गांव मकडाणा में कवरेज करने के लिए आए थे। गांव मकडाणा में जो जोहड़ की जिनकी इन्होंने बात की है, खजनावाड़ा जोड़ नाम से उनको बोला जाता है, शायद क्या इसी नाम से? हाँ जी, खदनावाड़ा जोड़। इसी नाम से। वो जोड़ काफ़ी ज़्यादा छोटा है और बारिश आने की वजह से ओवरफ्लो होने के कारण घरों में पानी घुस जाता है। जो परिवार जो वहाँ पर रहते हैं, जिनके घर हैं, वो पानी को रोकने के लिए अपने दरवाज़ों के बाहर मिट्टी से भरे कट्टे लगाकर पानी को रोकने की कोशिश करते हैं। हालांकि इसके बावजूद भी पानी घरों में घुस जाता है और घरों में दरारें पड़ जाती हैं। वहीं बात की जाए तो इनका कहना है कि कुछ परिवारों ने जो धर्मशाला होती है, जिसे चौपाल कहा जाता है, उसमें और आंगनबाड़ी में शरण लेनी पड़ी थी जब बारिश आई, जब जल भराव हुआ। तो ये समस्या भी काफ़ी गंभीर समस्या है। अभिमन्यु, और आपके क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर आप बात करके चल रहे हैं? दीपक जी से हम बातचीत करना चाहेंगे। दीपक जी, और आपके क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर आप वोट मांग रहे हैं? आखिर आप गांव वालों से क्यों अपील कर रहे हैं, किन आधार पे आप अपील कर रहे हैं कि वो आपको वोट दें? गाँव में खेती बाड़ी करी ही, चौक मेरा गाँव का नहर लागे, 2 नहर लागे हैं, लेकिन दोनों बंद पड़ी हैं। अगर गांव हमने मौको दे है, मेरी पत्नी सरपंच उम्मीदवार उठी हुई है, अगर गांव हमें सरपंची पद के लिए चुनता है तो हम गांव के साथ मिलकर उन नहरन गांव में ले आवांगा। एक दूसरी समस्या यह है कि हमारा गांव का जो पानी है, हमारा एरिया को, मकडाणा गांव को एरिया को जो पानी है, जमीनी स्तर का जो चवा बोलते हैं हरियाणी भाषा में, वो कत्ती नीचे गिरा हुआ है। नहरा पानी गांव में होगा तो चवा ऊपर होगा, मीठा पानी होगा, जमींदार कृषि का हक में पानी बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा। नहरा का पानी जोड़ा में लाया जाएगा, गांव में लाया जाएगा, पीने के लिए पानी मीठा हो जाएगा, खेती बाड़ी बढ़िया होगी जमींदार की। नहर का पानी इसीलिए गांव में लाना चाहते हैं। इनका कहना है कि गांव के दोनों साइड नहर लगती है, लेकिन नहर गांव से काफ़ी दूर है। इनका कहना है कि वे नहरों में पानी भी नहीं आता है। अगर ग्रामवासी इनके परिवार के उम्मीदवार को सरपंच बनने का एक अवसर देते हैं तो ये परिवार नहर का पानी लाने का काम करेगा। आखिर अभिमन्यु, और क्या मुद्दे हैं आपके? एक जी सबसे बड़ा मुद्दा है जी गांव के अंदर, आज 2022 का सन है, बहुत से गांव ऐसे हैं जी जिनके खेतों के वे रास्ते पक्के हैं जी आज के दिन। लेकिन जी मकडाणा गांव की बहुत सी गलियां ऐसी हैं जिनमें चलना दूभर है जी, बिल्कुल आज तक उन गलियों का किसी प्रकार से कोई भी काम नहीं हुआ है। तो जी अगर गांव हमारे परिवार को एक मौका देता है तो गांव के अंदर एक भी गली कच्ची नहीं मिलेगी। नंबर 2 बात जी, गांव की गली गली नहीं जी, खेतों के रास्ते भी हम कोशिश करेंगे कि खेतों के रास्ते भी पक्के बनाए जाएंगे जी। इनका कहना है कि काफ़ी ऐसे गांव हैं जिनमें खेतों के रास्ते पक्के हैं, लेकिन गांव मकडाणा में गलियां पक्की नहीं हैं। अगर बात की जाए तो कितने सालों से कच्ची गलियां पड़ी होंगी लगभग? लगभग जी ये मान के चलो आप 30 साल से अब वो बहुत ज़्यादा ऐसी गलियां जो आज भी कच्ची हैं, वैसी की वैसी हैं, जिनमें जी व्हीकल का तो बात ही अलग है जी, आदमी पैदल भी नहीं चल सकता जी। ऐसी गलियां हैं हमारे गांव में। अच्छा, मतलब जल भराव की भी समस्या है? बहुत बड़ी समस्या है जी। लोगों के घरों के आगे इतना जल भराव हो जाता है कि उनका बाहर निकलना दूभर हो जाता है जी। घरों के आगे कट्टे रेत के भर भर के लगा लगा के जी वहाँ पर चलने का रास्ता बनाते हैं जी, ईंटें डाल डाल के। बहुत बुरा हाल है जी गलियों का। ये तो गंभीर समस्याएं हैं। अगर ग्रामवासी आपको सरपंच बनने का अवसर देते हैं तो क्या इन समस्याओं पर काम करेंगी? जी हाँ, जगह माड़न मारा तो एक अवसर दे दिया ना तो इन सारी समस्या का हम समाधान करांगे जी। इनका कहना है कि गांव मकडाणा में कई ऐसी गलियां हैं जो कई सालों से कच्ची पड़ी हैं, अभी तक वो पक्की नहीं हो पाई है। ऐसे में ग्रामीणों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और मुद्दों पर भी हम इनसे बातचीत करने वाले हैं। अच्छा, और क्या मुद्दे हैं आपके? हमारे गांव में और चोरी की बहुत समस्या चल रही है। अगर गांव में हमें सरपंच पद के लिए चुनता है तो गांव में हर खंबे के ऊपर या चौक के ऊपर लाइट लगवाई जाएंगी, कैमरे की व्यवस्था करी जाएगी जी। सबसे बड़ी बात यह है कि गांव में ज़्यादा से ज़्यादा चोरी रुक सके और गांव की चौकीदारी कैमरे करें भाई जी। इनका कहना है कि अगर ग्रामवासी उनको एक अवसर देते हैं तो गांव के मुख्य चौक चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे ताकि गांव में चोरी की घटनाएं ना हो, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है किसी भी गांव के लिए। अगर गांव में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए जाते हैं तो सुरक्षा के लिहाज से ये काफ़ी अच्छा कदम होता है। और किन मुद्दों पर आप बात कर रहे हैं, क्योंकि सरपंच पद के लिए आपके परिवार से उम्मीदवार हैं, और आपके क्या मुद्दे हैं ताकि ग्रामवासी आपको वोट दे सके, ग्रामीणों को लग सके कि आप गांव का विकास करवा सकते हैं? जी सबसे बड़ा मुद्दा एक और है जी, गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे माता पिता समान हैं, भाई बहन भी हैं जी, बच्चे भी हैं, उनको जी कोई भी ऐसी सार्वजनिक कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर वे टहल फिर सकें।
हमारी जी सबसे बड़ी पहल होगी, सबसे पहली पहल होगी जी ये कि गांव के अंदर एक बहुत बड़ा और बहुत सुंदर पार्क बनाया जाएगा जी, ताकि उस पार्क के अंदर जी बड़े बुजुर्ग और बच्चे सुबह और शाम व्यायाम भी कर सकें, एक्सरसाइज कर सकें और जी वहाँ पर टहल कूद कर सकें, अपना समय व्यतीत कर सकें जी। तो गांव मकड़ाना में कोई पार्क की व्यवस्था नहीं है। अगर इनको अवसर मिला तो गांव में एक पार्क की व्यवस्था करवाएंगे। गांव मकड़ाना से जो सरपंच पद के लिए उम्मीदवार है मोनिका, उनसे बातचीत करने वाले हैं कि आखिर और किन मुद्दों पर आप बात करना चाहेंगे। हम सफाई के बारे में बात करना चाहेंगे। हमारे गांव में गंदगी बहुत ज़्यादा है और हमारे गांव में कर्मचारी सिर्फ 2 ही हैं। इसलिए इसलिए हम गांव में 2-3 कर्मचारी और करना चाहते हैं, जिससे गांव की सफाई हो सके। इनका कहना है कि गांव मकड़ाना में जो साफ सफाई है उसको और अच्छे से करवा सकेंगे, क्योंकि गांव मकड़ाना काफ़ी बड़ा गांव है और इसमें साफ सफाई के केवल 2 कर्मचारी हैं। ऐसे में पूरे गांव की सफाई अच्छे से नहीं हो पाती है। अगर ग्रामवासी उनको सरपंच बनने का एक अवसर देंगे तो साफ सफाई के मुद्दे पर भी ये गौर करने वाली है, ताकि गांव में साफ सफाई हो सके। जी, आखिर दीपक, और क्या मुद्दे हैं आपके जिनको लेकर के आप ग्रामीणों से वोट मांगने का काम करते हैं। एक मुद्दा जी शिक्षा का हमारा गाँव में 12वीं तक स्कूल है, लेकिन फिर भी बालक गांव का जो गरीब घरा का जो बालक सी वे बाहर पढ़ने जाए। हम ये कोशिश करांगे कि अनुशासन बना के गांव के जो हित में जो काम हो, बालक गांव का स्कूलों में पढ़ी। जो गरीब परिवार का जो भी बालक सी वे बाहर प्राइवेट स्कूल में जाने की बजाय हमारा सरकारी स्कूल में वह शिक्षा हम उन्हें दिवास का। क्या ऐसा संभव है अभिमन्यु, अगर जो माँ बाप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं शिक्षा पाने के लिए, क्या वैसी ही व्यवस्थाएं क्या सरकारी स्कूल में बन सकती हैं। बिल्कुल बन सकती हैं जी। अगर कोई कमेटी गांव की गठित करके और उसके ऊपर तैनात की जाए कि इसके अंदर हर प्रकार का अनुशासन हो, तो जी ये बिल्कुल बन सकती है। अब जी चाहे गरीब हो चाहे जी अमीर हो, शिक्षा सबके लिए समान है। फिर भी जी कुछ लोगों की मजबूरी हो जाती है, घर की फुर्सत ना होते हुए भी जी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं ताकि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। अगर वही शिक्षा, उतनी अच्छी शिक्षा गांव के स्कूल में मिले तो जी कोई भी अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजेगा। हम जी सबसे बड़ी पहल करेंगे ये कि गांव के जो सरकारी स्कूल है उसको एक अनुशासन के अधीन लाके और उसके अंदर शिक्षा को बतौर एक देख रेख के अंदर जी उस शिक्षा को चलाया जाए, ताकि आने वाले बच्चे और अब पढ़ रहे बच्चे भी इस स्कूल के अंदर जी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें और एक गांव का नया भविष्य तय कर सकें। स्कूल किया जा सकता है जी शिक्षा नहीं जी, उन स्कूलों के अंदर अगर जी कमेटी गठित की जाती है तो वो खेलों का भी ध्यान रखेंगे जी, क्योंकि जी आने वाली पीढ़ी जो है, आगे जो देश का भविष्य है वो जी ये पीढ़ी तय करती है। तो हम ये चाहते हैं कि जो सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी देख रेख एक गाँव की कमेटी के अंदर भी रखी जाए, ताकि जी बच्चों को खेल का सामान भी मुहैया करवाया जाए और जी उन बच्चों को एक निश्चित समय के ऊपर जी खेलों के लिए उत्तेजित किया जाए। उन बच्चों को बाहर खिला के भी लाया जाना चाहिए जी, और जी गांव में भी टाइम पर खेलों का एक आयोजन किया जाए जी, ताकि खेलों के आयोजन के अंदर बच्चे बढ़ चढ़ कर भाग लें और जी आने वाला टाइम बहुत सुधरा हुआ हो। आखिर आपके और क्या मुद्दे हैं। मारा गांव में जी खेल तो बहुत बड़ा नौकरी लग गया करता, लेकिन आज सारी चीज पूरी न होने के कारण जी गांव विकास में रुका हुआ है। हम ये चाहवा जी गांव में स्टेडियम में सारी चीज पूरी करावा, हमारा गांव आगे बढ़े खेल भी और नौकरियां भी। गांव आगे बढ़ेगा देश आगे बढ़ेगा जी। इनका कहना है कि गांव मकड़ाना में काफ़ी बच्चे खेलों से नौकरी लगे हुए हैं। अगर बच्चों के पास खेलने का सारा सामान होगा, स्टेडियम में सारी व्यवस्थाएं होंगी, तो बच्चे ज़्यादा मेहनत कर सकेंगे और उनका रुझान खेलों की तरफ बढ़ेगा। अगर परिवारों को अगर रोजगार मिलता है, अगर परिवारों को खेलों की वजह से नौकरी मिलती है, तो गांव का विकास तो होगा, लेकिन गांव के साथ साथ देश का विकास भी होगा। जी, अगर पानी के मुद्दों की बात करें तो पानी की व्यवस्था क्यों बिगड़ी हुई है, कैसे बिगड़ी हुई है, और इस समस्या का, इस व्यवस्था का सुधार कैसे हो सकता है। देखो जी, मकडाना गांव के अंदर पानी की सबसे बड़ी समस्या है। इससे संबंधित और बालक तो लेके जी अगर 60 साल का बुजुर्ग ने भी आप पूछोगा तो आपने वो एक का बात कहोगे मकडाना गांव में पीने को पानी नहीं है। कारण क्या है, आज तो जी बहुत साल पहले पानी खोरड़ा गांव मत भी आया था, फिर जी बलकरा गांव मत भी पानी लेके आया था गाँव वाला, फिर जी रुपया लगा के दतोली तभी पानी लेके आया था। ईब जी फिलहाल पानी चलना रहा बहुआ बाड़ा मत है, तो जी ई पानी आने लग रहा जी बहुआ बाड़ा थे। लेकिन जी पानी की लाइन भी थी
ओद भी है, डग भी है, लेकिन आज तक इस चीज़ का कोई समाधान नहीं हुआ है। लोगन भर पेट पानी नहीं मिला बिल्कुल भी, किस हाल में भी इतना पानी गांव में नहीं आया जो कि लोगों की प्यास बुझा सके। कारण क्या था जी? कारण हर बालक तक लेके बड़ा मानस ने इस बात का कारण भी बेरा है, सुझाव भी ही और समाधान भी ही, लेकिन जी करण की नीति नहीं है। अगर गांव राम हमने इस चीज़ को एक बार मौका दी है, अगर सरपंच पद की उम्मीदवार मेरी भाभी मोनिका, अगर गांव आड़ा इसने वोट दे कि एक बार हमने मौका दी ही तो इस समस्या को हम बहुत बखूबी समाधान कर सका हाँ। क्योंकि जी कोई भी समस्या आज कदम ऐसी नहीं है जिसको हल ना हो। अगर जी हल करने पर हो मानस तो पानी की समस्या बड़ी नहीं है। पानी खातर रपियो भी है, लैन भी है, डग भी है और जी बिजली भी है, हर चीज़ की व्यवस्था है, लेकिन उसको सही सदुपयोग नहीं हो रही हो। कारण क्या है? कारण जी सब ने बेरो है, लेकिन उसको समाधान भी सब ने बेरो है, लेकिन करने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही, आगे कदम नहीं उठा रहा। हम जिन चाहो अगर गांव हमने एक मौका दी है तो इस पानी की समस्या को हम बखूबी, हमने माना कि इस समस्या को बहुत छोटा टाइम के अंदर इस समस्या को बहुत सुतरो समाधान हम निकाल सका है। क्योंकि जी पानी बहुत बड़ी समस्या लगा लो, चाहे पहली समस्या लगा लो, पानी की सबसे मेन समस्या जी मकडाना गांव की, और जी मकडाना गांव की नहीं हर इंसान की जी यही समस्या है। इंसान जी भूखा रह सकता है मगर जी प्यासा नहीं रह सकता। और जी हम ये मानते हैं कि पानी सिर्फ इंसान को नहीं जी, पशुओं को, पक्षियों को, हर जीव जंतु जीने के लिए जी पानी सबसे जरूरी चीज़ है। गांव के अंदर जी पानी तो ये मान के चलो आप, एक अहम नहीं बहुत ही ज़्यादा अहम समस्या पानी की है। अगर ग्रामवासी जी हमें इस बात का एक बार मौका देते हैं तो इसका इतनी सरल तरीके से एक जी गांव के कुछ समझदार लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा, हर वर्ग के लोग लिए जाएंगे, हर उम्र तराज के लोग लिए जाएंगे, और जी उसको एक कमेटी गठित करके और फिर इस समस्या का बहुत ही सरल सुझाव निकाला जाएगा जी। आज जी गांव से लगभग 8 किलोमीटर दूर से जी गांव में पानी आ रहा है, पानी भी मीठा है जी, बोरिंग भी है वहाँ पर, लाइन भी दब की आई हुई है, ओद में भी पानी आता है, लेकिन गांव में पानी नहीं आता। कारण क्या है जी? कुछ टाइम निकलने के बाद जी लाइन का लीकेज हो जाना, फिर जी गांव के अंदर जो वहाँ पर बोरिंग है उनका जी मीटर बिल इतना ज़्यादा हो चुका है, आज जी लगभग 40 लाख के समथिंग उन मीटरों का बिल है जी, जो कि टाइम पर इस चीज़ का बिल्कुल भी ध्यान न देना। कुछ एक जी गांव में पानी न पूर्ति होने की जी एक लापरवाही भी है। अगर जी लापरवाही से हटकर एक गांव का योगदान देकर, हर इंसान इसके अंदर योगदान देकर अगर जी अपने पैरों पर खड़ा होता है तो जी बिल्कुल भी बड़ी समस्या पानी की नहीं है, अगर इसे अच्छी तरह सुधारा जाए तो। क्योंकि जी आज लगभग 40 लाख रुपए का जो बिल है, अगर उसे टाइम पर देखा जाता तो आज जी जो वीडियो ब्लॉक है कहीं पर भी लगा लो जी, एक्शन जी कुछ भी है, उसके थ्रू बिल को टाइम पर अगर भरवाया जाता तो आज ये इतना बिल जी नहीं होता। लगभग जी ये बिल समथिंग 3 साल 2 साल के बीच का बिल है जी ये। एक टाइम पर अगर किसी चीज़ को याद किया जाएगा तो वो ज़्यादा बिगड़ेगी नहीं जी। अगर उस बिल को टाइम पर भरवाया जाता तो आज जी लगभग 40 लाख रुपए का बिल नहीं होता। आज जी सबसे बड़ी समस्या है 40 लाख रुपए समथिंग बिल होने के कारण जी गांव का वहाँ से जी मीटर काट दिया जाता है, कनेक्शन काट दिया जाता है, बिजली महकमा जी वहाँ पर कनेक्शन काट दिया जाता है कि भाई बिल नहीं भरा जा रहा। तो हम ये चाहते हैं कि ये एक यहाँ समाधान निकाला जाए, एक बिल्कुल सरल इंसान को जो कि गांव के हित में काम करे। हम ये नहीं कहते जी गांव अपने आप जी ये चीज़ देखे कि गांव का हित का जो काम कर सकता है वो कौन है। गांव वालों को ये लगे कि ये बंदा गांव के हित में काम कर सकते हैं, ग्राम वाले उनको वोट दें जी। मेरी जी यही गुजारिश है गांव से कि जी आप किसी अच्छे नागरिक को, जो गांव की अच्छी जिसकी छवि है, जो गांव वालों का जी विश्वास जीत सके कि हाँ ये आदमी लायक है, इस काम को कर देगा, गांव वाले उसको वोट दें। और जी अगर हमें गांव वाले इस काम के लिए चुनते हैं, गांव में इतनी समस्या के लिए अगर गांव वाले जी हमें चुनते हैं तो हम ये मानते हैं कि जी ये समस्या गांव वालों की आगे ज़िंदगी में कभी भी जी इन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर गांव वाले हमें वोट देते हैं और सपोर्ट करते हैं तो ये समस्या जी गिने चुने टाइम के अंदर जी बिल्कुल क्लोज हो जाएंगी। जैसा कि अभिमन्यु ने कहा है, जो समस्या सालों से बनी हुई है उसका समाधान निकाला जा सकता है। मोनिका जी, अगर ग्रामवासी आपको सरपंच बनने का अवसर देती हैं तो गांव में और क्या विकास कार्य आप करवा सकती हैं? हमारे गांव में एक लघु उद्योग खुलवाऊंगी जिससे औरतें घर का काम करके उड़ा काम कर सकें और महीना के 10-12 हज़ार कमा सकें, जिससे लुगाइया का घर का काम चल सके। मतलब मोनिका जो है, जो सरपंच पद के लिए उम्मीदवार है, इनका कहना है कि अगर ग्रामवासी
इनको सरपंच बनने का अवसर देते हैं तो गांव में लघु उद्योग खुलवाएंगी, जिसमें महिलाएं अपने घर का कार्य करने के बाद उनमें काम कर सकें और 10-12 हज़ार रुपये तक वो महीना कमा सकें, ताकि वो अपने घर का काम करते हुए भी अपने घर का जो खर्च है उसको उठा सकें, घर के आर्थिक तौर पे अपना जो परिवार का जो खर्चा होता है उसमें सहयोग कर सकें। हमारे गांव में जमींदार हैं जो बड़ी मेहनत है फसलें पैदा करे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी साथ लगे रहे हैं उनके, और जो बेसहारे पशु हैं वे उन फसलों का नुकसान कर देते हैं। अगर गांव वाले हमारा साथ देंगे तो मैं गौशाला में उन्हें छुटवा सकते हैं और गांव वाले अच्छी फसलें पैदा कर सकते हैं। जो सरपंच पद के लिए मोनिका जो उम्मीदवार है, इनका कहना है कि जो किसान जो होता है बच्चों की तरह अपनी फसल की परवरिश करता है, अपनी फसल को तैयार करता है, काफ़ी महंगा खाद भी जाता है, लेकिन जब फसल तैयार हो जाती है उस समय जो बेसहारा जो पशु है वो फसलों में नुकसान कर देते हैं। इनका कहना है कि जो जमींदार जो है पूरी मेहनत के साथ फसल को तैयार करता है, ऐसे में अगर ग्रामवासी इनको सरपंच बनने का एक अवसर देते हैं तो बेसहारा जो पशु है जो फसलों में नुकसान करते हैं उनके लिए व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी, जो किसान जो है उनकी फसलों में बेसहारा पशु नुकसान ना कर सकें। जैसा कि आज हम गांव मकडाना में आए थे, गांव मकडाना से सरपंच पद के लिए मोनिका उम्मीदवार हैं, इनसे हम बातचीत करने आए थे, इनके परिवार से हम बातचीत करने आए थे। आखिर किन मुद्दों के साथ चुनावी क्षेत्र में ये उतरे हुए हैं, इनके मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पर ग्रामीणों से वोट की अपील कर रहे हैं। हालांकि इनसे हमने बातचीत की है, इन्होंने गांव मकडाना की कई ऐसी समस्याओं के बारे में जिक्र किया है जो पिछले काफ़ी सालों से बनी हुई है। इनका कहना है कि अगर ग्रामवासी एक बार इन पर विश्वास जताते हैं तो उन सभी समस्याओं से ये छुटकारा दिलवा देंगे जो पिछले काफ़ी सालों से बनी हुई है। चरखी दादरी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहें, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।